हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है प्रीति और मैं हूं प्रीति। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि आप घर में स्टेप बाय स्टेप ग्लोइंग फेशियल कैसे कर सकते हैं और ग्लोइंग स्किन कैसे पा सकते हैं। और बहुत से लोग जिनकी शादी होने वाली है या फिर जो फेशियल करवाते हैं परमानेंट, तो उनको समथिंग जैसे कि वो अपनी किट भी लेकर जाएं, फेशियल किट। और यदि पार्लर की भी यदि आप यूज़ करते हैं तो आपको समथिंग 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्च आ सकता है और आता ही है, क्योंकि मैंने खुद करवाया है और बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस है मेरे साथ में जो मैं आपको बता रही हूँ। तो मतलब 2-3 हज़ार रुपये आप खर्च कर देते हैं आसानी से। तो इससे अच्छा रास्ता ये है कि आप खुद की ही घर में फेशियल किट खरीदें और घर में ही मैं जो सारे स्टेप्स बता रही हूँ उसे फॉलो करके आप घर में ही अच्छा फेशियल कर सकते हैं, ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी अल्फेयर अरोमा का ये जो फेशियल किट है, डायमंड का है ये। तो ये इसकी प्राइस है 995 रुपये। तो यदि आप घर में यदि ये बड़ा पैक है, इससे छोटा पैक भी आता है। यदि आप परमानेंट करवाते हैं फेशियल तो आप बड़ा ले सकते हैं, वरना आप छोटा भी ले, इसका छोटा पैक भी आता है। तो आप इसमें जो है 5 in 1 फेशियल पैक, मतलब इसमें 5 स्टेप्स होती हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसे आप ले सकते हैं और घर में आप अच्छा फेशियल कर सकते हैं। और साथ ही ये डायमंड का फेशियल है। डायमंड किसको नहीं पसंद होता है? डायमंड तो आप अपने कान पर, हाथ पर, गले पर, सब जगह मतलब शोभा बढ़ाता है। तो डायमंड फेशियल भी होता है और इससे काफ़ी अच्छा ग्लो आता है आपके चेहरे पर। फेशियल जो है सब सोचते हैं कि हमारी स्किन ग्लोइंग दिखे, अच्छी दिखे, हेल्दी दिखे। तो आप फेशियल करवाइए और टाइम दीजिए अपनी स्किन को। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं और शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले इसे मैं ओपन करती हूँ। तो इसमें 5 स्टेप्स मैंने आपको जो बताया है। तो सबसे पहले स्टेप्स इसकी होती है, इसमें पीछे आपको दिया हुआ यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि कौन सी स्टेप पहले जो है आपको यूज़ करना है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे क्लेंजर, ठीक है। और फिर सेकंड स्टेप इसकी जो होती है वो है स्क्रबिंग आप अपने फेस पर करेंगे। फिर थर्ड स्टेप जो आती है वो है क्रीम अप्लाई करके आप मसाज करते हैं। और फिर फोर्थ स्टेप आती है इसकी जेल, ठीक है, ये जो जेल है। फिर फिफ्थ स्टेप जो है इसकी ये है पैक, फेस पैक जो होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियोस हम स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आप फेशियल कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए। तो फेशियल स्टार्ट करने से पहले हम पानी से अपने फेस को क्लीन करते हैं। इसमें जितना भी डर्ट होता है तो हम अपने फेस को वेट करेंगे, उसके बाद हम सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप में हम यूज़ करेंगे क्लेंज़र हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो ओपन पोर्स है इसे डीपली क्लीन करता है, ओपन पोर्स को, और जितना भी डर्ट होता है आपकी स्किन पे उसे निकालता है और आपकी जो है स्किन उसको फेशियल के लिए रेडी करता है। तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी लगाइए अपने फेस पे और सर्कुलर मोशन में आप इसे मसाज कीजिए। क्लींजर हम सबसे फर्स्ट में यूज़ करेंगे तो 3 से 4 मिनट आप इसे सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए अपने फेस को। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। नेक पे अच्छे से सारे फेस को अच्छे से मसाज कीजिए ताकि जितना भी डर्ट होगा और ओपन पोर्स में जितना भी वो होगा डर्ट अच्छे से क्लीन हो जाए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दे रही हूँ, यदि आप घर पे फेशियल कर रहे हैं, इससे पहले आपने फेशियल नहीं किया है, तो आपको ज़्यादा स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा स्टेप्स क्या है आप याद रखेंगे या फिर करने की कोशिश करेंगे तो आपका फेशियल जो है बिगड़ सकता है, या फिर बहुत सारे स्टेप्स आप भूल जाएंगे तो उतना आपसे बन नहीं पाएगा। तो ज़्यादा स्टेप्स फॉलो ना कीजिए, जितना आपसे होता है 3-4 स्टेप्स जो मैं बेसिकली आपको बता रही हूँ, बस इसे आप फॉलो कीजिए और आप अच्छी ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। ये देखिए अब 3 से 4 मिनट जो है आप अच्छे से क्लिंजर को मसाज कीजिए सर्कुलर मोशन में अपने सारे फेस की। इसके बाद एक
ये देखिए, जहाँ पे हमें रिंकल्स की प्रॉब्लम रहती है, जहाँ पर ज़्यादा टैनिंग रहती है, वहाँ पर मसाज कीजिए। ये देखिए। अब इसके बाद एक गीले टॉवल से या फिर आप टिश्यू से अपना जो है फेस साफ कर सकते हैं। यदि आप घर पे कर रहे हैं फेशियल तो आपके पास टिश्यू तो होगा नहीं। तो ये देखिए, सेकंड स्टेप में हम यूज़ करेंगे स्क्रब कर रहे हैं आप यूज़, और स्क्रब का जो मसाज है तो आप अपनी जो है आइज़ को छोड़ दीजिए। आइज़ पर स्क्रब मसाज करेंगे तो आपके जो है जलन हो सकती है बाद में, या फिर स्किन सेंसिटिव होती है तो प्रॉब्लम जा सकती है। ये देखिए, थोड़ा सा पानी लीजिए हाथ में और फिर से हमें इसे सर्कुलर मोशन में जो है मसाज करना है। ठीक है, आप अपने फेस को ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, ज़्यादा घिसिए नहीं, क्योंकि बाद में जो है आपका सारा जो है स्किन वो जलन करती है या फिर प्रॉब्लम भी आ जाती है बाद में। तो ये देखिए, 2-3-4 स्टेप्स जो है आप फॉलो कीजिए। ये देखिए, जहाँ पर हमें टाइनिंग की प्रॉब्लम रहती है या फिर वाइटनिंग की रहती है, ब्लैकहेड्स की रहती है, ये देखिए फॉरहेड पे मसाज कीजिए। नोज़ पे ज़्यादा ब्लैकहेड्स और वाइटहेड्स की प्रॉब्लम रहती है तो आप ज़्यादातर नोज़ पर ही ध्यान दीजिए। ये देखिए, मेरे पास था नहीं कुछ लगाने के लिए बाल में, तो मैंने हेड ही लगा दिया था। ये जो सामने बेबी हेयर्स रहते हैं उसे पीछे करने के लिए। तो ये देखिए, ये जो फर्स्ट स्टेप रहती है इसे आप राउंड शेप में नीचे से ऊपर ले जाते हुए करिए। स्क्रब हम यूज़ करेंगे करते हैं क्योंकि हमारे जितनी भी डर्टी स्किन होती है या फिर स्किन की जो डेड सेल्स होते हैं उसे रिमूव करता है। ये देखिए, नोज पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। स्क्रबिंग की मसाज हम करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। स्क्रब जो हम करते हैं, स्क्रब की मसाज, तो वो थोड़ा सूख जाता है तो हाथ में आप पानी लेके उसे दोबारा कर सकते हैं। बेसिकली स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, हमें डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर भी आप मसाज कीजिए अच्छे से। फेस एंड नेक पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए स्क्रबिंग कर रहे हैं तो। आज मैं आपको जो फेशियल बता रही हूँ वो मेरी दीदी हैं, तो हम लोगों की बातचीत भी चल रही थी, तो इसे आप इग्नोर कर दीजिए। तो ये देखिए, अब स्क्रबिंग हमारी हो चुकी है तो वही वेट टॉवल से मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अब हम स्क्रबिंग के बाद में एक ये जो स्टिक आती है ब्लैकहेड एंड वाइटहेड्स निकालने के लिए, आसानी से आपको लोकल मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। 10 से 15 रुपए की आती है। तो जब भी आप घर में क्लीनअप या फेशियल कर रहे हैं तो इसे आप ज़रूर यूज़ कीजिए। इससे आपके जो नोज़ के साइड वाले एरिया में जितने भी वाइटहेड्स और ब्लैकहेड्स की जो प्रॉब्लम रहती है, तो स्क्रबिंग के बाद क्या है, हमारा फेस काफ़ी स्मूथ हो जाता है, तो आसानी से रिमूव हो जाता है ये देखिए, फोरहेड पर, नोज़ पर जहाँ भी हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसे आप डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो ये इतने अच्छे से निकल नहीं पाता। स्क्रबिंग के बाद क्या है, काफ़ी स्मूथ सा हमारा फेस हो जाता है, तो हम इसे निकाल सकते हैं। वैसे दीदी के नोज़ पर तो थी नहीं ज़्यादा। तो ये देखिए, अब इसके बाद हम थर्ड स्टेप में आएंगे। थर्ड स्टेप में हम यूज़ करेंगे क्रीम। फेशियल किट में सारे स्टेप्स जो हैं आपको, ये जो बॉक्स है या फिर
ये जो कंटेनर होते हैं इसमें सारे स्टेप्स आपको बाहर ही लिखे होते हैं, आसानी से आप अच्छे से देखकर कर सकते हैं। और फेशियल किट के पीछे सारी डिटेल्स लिखी हुई रहती है कि आप कब कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है। तो क्रीम हम ये देखिए सर्कुलर मोशन में हम फिर से इसे अप्लाई करेंगे। क्रीम आपको तब तक अप्लाई करना है आपके फेस पे जब तक क्रीम आपकी सारी एब्जॉर्ब नहीं हो जाती है अपनी स्किन पर। ये जो क्रीम है जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें जो है विटामिन्स होती हैं और जोजोबा ऑयल्स है, तो ये आपको हेल्प करेगा टैनिंग के लिए और टाइटेंस के लिए, और टोन्स जो है आपकी स्किन जो है आपका वो ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शन आपको देगा ये क्रीम। ये देखिए नोज पर ज़्यादा लग गई थी, मैं पीछे खड़ी हुई थी तो मैं देख नहीं पाई कि क्रीम दीदी की नाक पर चली गई है। देखिए चिन पर पिंचिंग कीजिए। क्रीम आपको सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है और क्रीम जब तक आपकी एब्जॉर्ब नहीं हो जाती है तब तक आपको मसाज करना है। 8 से 10 मिनट आपको मसाज करना है क्रीम की। इतनी देर में तो क्रीम एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये देखिए सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करना है। सारी स्टेप्स आप अच्छे से देख लीजिए कि कब कौन सी स्टेप आपको कैसे फॉलो करना है। हम सारी स्टेप्स जो भी फॉलो कर रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है कि क्यों करते हैं। ऐसे ही हम कोई भी स्टेप्स नहीं डालते हैं फेशियल में, सबके ऑब्जेक्ट होते हैं अलग अलग। सारे स्टेप्स जो हैं अलग अलग चीज़ों के लिए काम करते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि प्रीति इतनी जल्दी जल्दी क्यों मसाज कर रही है। तो स्पीड फॉरवर्ड है गाइस वीडियो, आप थोड़ा रेस्ट दीजिए अपनी क्रीम को, अपने फेशियल को टाइम दीजिए थोड़ा, तो आप अच्छा ग्लो पाएंगे। जॉ लाइन पर भी मसाज कीजिए क्योंकि किसी किसी की डबल चिन होती है। ठीक है, तो फिर से हमने इसे क्लीन कर लिया है। ये देखिए अब हम 4th स्टेप जो है होता है, इसमें जेल होता है तो उससे हम अप्लाई करेंगे। जेल अप्लाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो मसाज होता है तो ये हमें हेल्प करता है। किसी किसी के फेस पर झुर्रियाँ होती हैं तो उसे रिड्यूस करता है ये। बेसिकली आप एलोवेरा जेल यदि आपके यहाँ लगा हुआ है तो उसे आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई कीजिए रात में नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि झुर्रियाँ जो हैं ऊपर से नीचे की ओर आती हैं आपके चिन पर। देखिए जैसे मैं मसाज कर रही हूँ सेम आपको वैसे ही करना है, और रात में लगा के आप उसे सो भी सकते हैं और सुबह वॉश कर सकते हैं। अब इसे हम 5 मिनट रखेंगे, उसके बाद हम स्टीमिंग लेंगे। तो जेल लगाकर जो हो गया था, मैंने जेल साफ़ कर दिया था दीदी के फेस पर से। उसके बाद मैं दे रही हूँ दीदी को स्टीमिंग। ऑब्वियसली आपके घर में स्टीमिंग मशीन तो होगी नहीं, तो आप ऐसे ले सकते हैं। उसके बाद वही जो हॉट वाटर है उसमें ये जो टॉवल है मैंने इसे अच्छे से भिगो लिया था, और उसे हम 2 से 3 मिनट के लिए फेस पर रखेंगे ताकि आपके जितने भी ओपन पोर्स हैं वो जो है मिनिमाइज हो जाए। ये देखिए थोड़ा सा प्रेशर दीजिए। हो गया। अब इसके बाद 5th स्टेप जो है हम पैक यूज़ करते हैं, फेस पैक, जो आपके फेशियल करते समय जितने भी ओपन पोर्स जो हैं आपके उभर आते हैं, तो ये जो है हम उसे
पैक लगाकर वॉश करते हैं। फिफ्थ स्टेप इसमें फेस पैक की आती है और इसे सारे फेस पर अच्छे से अप्लाई कीजिए। और फेस पैक यदि आप लगा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि आप फेस पैक लगाकर यदि आपका हो जाए तो आप बात नहीं कीजिए। यदि आप बात करते हैं तो फेस पैक आपका फटता है और आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम आती है, झुर्रियों की प्रॉब्लम आती है, तो आप इसका ध्यान रखिए। सारे फेस पर अच्छे से अप्लाई कीजिए। उसके बाद में आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब ये पूरा सूख जाए उसके बाद आप इसे हटाइए। फेस पैक है आपके यदि लिप्स पर लग रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये टैनिंग तो दूर करता ही है। और डेड यदि आपकी स्किन है लिप्स पर तो वो भी हटा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फिफ्थ स्टेप है गाइस। इसके बाद आप देख सकते हैं, आप पा सकते हैं ग्लोइंग स्किन। यदि आप सारे स्टेप्स मैंने जैसे बताया यदि आप फॉलो करते हैं तो ठीक है। इसके बाद ये जो पैक है सूख जाएगा और दीदी फेस जो है वॉश कर लेगी। और इसे आप ये देखिए अब ये सूख कर हो गया है, तो हम वही वेट टॉवल से इसे अच्छे से निकाल लेंगे। उसके नहीं तो चाहे आप जाके इसे डायरेक्टली धो भी सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।